नमस्कार, कल आज कल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र रमन सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य नवीन मिश्रा जी। आचार्य जी, कार्यक्रम में आज क्या खास है? धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि आपके जीवन में आपके जीवन साथी का बहुत महत्व है। अगर आपका जीवन साथी आपसे रूठा रूठा है और आपसे बात नहीं कर रहा है, तनावपूर्ण स्थिति में आप हैं और ऐसा अक्सर हो रहा है, तो क्या ऐसा करें आप कि आपके जीवन में आपके जीवन साथी से मनमुटाव खत्म हो और आप एक अच्छा जीवन जी सकें। 7 अचूक उपाय आपके लिए हम लेके आए हैं, जिन्हें आप ध्यान से सुनेंगे, नोट करेंगे, अपने जीवन में आजमाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। अपने दाम्पत्य जीवन को जब आप बेहतर बनाते हैं तो आपको जो घर में सुख मिलता है तो आप बाहर जाकर भी अच्छा कर पाते हैं। इसके साथ ही आज हम आपके लिए लेके आए हैं खास उपाय 11:30 पर, जिसे आप देखेंगे और अपने जीवन को उन्नत बनाएंगे। ठीक 11:33 पर आप देखेंगे आज का सक्सेस मंत्रा कि कल क्या करके जाएं कि आपको पूरा दिन सफलता प्राप्त होती रहे। जी हाँ, बिल्कुल खास जानकारी ठीक 11:33 पर बताएंगे सक्सेस मंत्र आपको। आप हमें निजी समस्या के लिए फोन भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 011-427-8831, 011-427-8836, 011-427-8837, 011-427-8847। आप हमें मेल भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई समस्या हो। हमारा मेल है url mail2.url kal@liveindia.tv। और आज देख लेते हैं कि आज का पंचांग क्या है। जी, कल सुबह विक्रमी संवत 2068 माघी पूर्णिमा होगी, शुक्ल माघ पूर्णिमा। स्नान आदि समाप्त होंगे कल के दिन। विशेष दिन है आपके लिए स्नान करने के लिए। गंगा जल में डालकर स्नान करेंगे, विशेष लाभ होगा। अगर गंगा के किनारे रहते हैं तो गंगा में स्नान करें, लाभ होगा आपको। दिन मंगलवार है 7 फरवरी 2012। कल सुबह सूर्योदय होगा 7:10 पर और कल सूर्यास्त होगा 6:01 पर। जैसा हमने कहा कि दिन बड़े हो रहे हैं, आप देखेंगे 1-1 मिनट करके हर रोज दिन बढ़ रहा है। दिशाशूल रहेगा कल के दिन उत्तर दिशा। कल के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा अगर पहले से निर्धारित है कि आपको करनी पड़ेगी तो आप गुड़ खा के जाएं, थोड़े से तिल भी खा लें साथ में, लाभ होगा आपको, फायदा मिलता रहेगा पूरा दिन, नुकसान नहीं होगा। राहु काल रहेगा दोपहर को 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे दोपहर तक। इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण डील के लिए अगर जाने वाले हैं तो आगे या पीछे रखें ताकि लाभ पूरा प्राप्त होता रहे, संघर्ष आपको ना करना पड़े। हमने ऐसा अनुभव किया है कि राहु काल में अगर आप किसी इंपॉर्टेंट डील के लिए जाते हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करने की कोशिश करते हैं तो अड़चन अवश्य हुआ करती है। इसलिए राहु काल 3 बजे से 4:30 बजे का जो समय है, इस दौरान आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो उसे आगे पीछे कर लें, आराम रहेगा आपको। ग्रह दशा में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर करेंगे, केतु देव वृष राशि में गोचर कर रहे होंगे, चंद्रमा कर्क राशि में ही गोचर कर रहे हैं कल, मंगल सिंह राशि में गोचर करेंगे, शनिदेव तुला राशि में होंगे, राहु देव वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, धनु राशि में बिल्कुल खाली है, बुध और सूर्य दोनों मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्रदेव मीन राशि में गोचर करेंगे कल सुबह। और आइए अब जान लेते हैं कि मेष राशि का राशिफल क्या है। आप सभी मेष राशि वालों को यह ध्यान रखना है कि कल के दिन निवेश ना करें, इन्वेस्टमेंट से थोड़ा रुक जाएं और मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है। जो भी शुभ कर्म आप करने वाले हैं या आप कर चुके हैं, उसके लिए कल के दिन मान सम्मान बढ़ा हुआ रहेगा। शुभ रंग है आपका हल्का हरा। भाग्य बल 67% से साथ देगा। दिन तरक्की देगा। शुभ कर्म करें, भाग्य को चमकाएं। और अब जान लेते हैं आचार्य जी से कि पति पत्नी में आपस में प्यार बढ़ाने के लिए पहला उपाय क्या करें, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक भी यही है। आचार्य जी, बहुत बार आपकी जन्म कुंडलियों में आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जन्म कुंडलियों में सप्तम भाव जो आपके जीवन साथी का घर है,
उस पर जब शनि का प्रभाव होता है या राहु का प्रभाव होता है या केतु का प्रभाव होता है तो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके आपस में आपने कहा ए, उन्होंने समझा ए प्लस, यानी कि आपने कोई बात कही और आपका जो जीवन साथी है उसको उस बात को उस ढंग से नहीं समझ के किसी और ढंग से लेता है और उसका रिएक्शन गड़बड़ रहता है और मन में मनमुटाव रहता है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप ये पहला उपाय, इसे ध्यान से सुने, इसे करें ताकि आपके दाम्पत्य जीवन में आपको सुख की प्राप्ति हो। टीवी की स्क्रीन से देखें, तकिए के नीचे रक्त चंदन, लाल चंदन और कपूर रखकर सोएं पूरी रात्रि और अगले दिन सुबह उठकर कपूर को जला दें और रक्त चंदन को घर में ही किसी कॉर्नर में से गिरा दें। थोड़ा सा रक्त चंदन अपने पास रखें, विशेष लाभ होगा। आपके दाम्पत्य जीवन में जो मनमुटाव था वो दूर हटेगा और रुष्टता समाप्त हो जाएगी। तो आइए अब जान लेते हैं वृष राशि का राशिफल। आपकी वृषभ राशि है तो कल नया कारोबार शुरू होगा या कारोबार में मॉडिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन के पूरे योग हैं। कल के दिन स्थान परिवर्तन का योग भी है आपके लिए, शुभ रहेगा आपके लिए। शुभ रंग है आपका हरा और भाग्य बल 71% से साथ देगा। दिन अच्छा है आपके लिए। जी बिल्कुल, दिन अच्छा रहेगा वृष राशि वालों के लिए। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है कि पति पत्नी में प्यार बढ़ाने के लिए आपने पहला उपाय बताया, दूसरा उपाय क्या करें पंडित जी? जी, ये उपाय आप पति पत्नी हैं तो करें। अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं, आपकी बार बार आपका आपस में अनबन हो रही है, आप लड़ाई होती रहती है, आप ढंग से अपने जीवन को, प्रेम पूर्वक जीवन को नहीं निभा पा रहे हैं, दाम्पत्य जीवन खराब है, या आप प्रेमी प्रेमिका हैं, आपके प्रेम में बार बार अड़चन आ रही है, इस उपाय को आप ध्यान से करें। सभी उपायों को ध्यान से आप नोट करते चले जाएं। कृष्ण पक्ष यानी कि चंद्रमा जब घटते हैं उस पक्ष में, कृष्ण जो काला पक्ष बोलते हैं, उस पक्ष में जब चतुर्दशी आए यानी कि 14वां दिन 10+4 चतुर्दशी जब आए, उस दिन सुबह घर में पूजा करते समय मां दुर्गा को थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाएं और 12 लाल चूड़ियां अर्पित करें। प्रार्थना करें कि आपके जीवन में, आप दाम्पत्य जीवन में मंगल हो, शुभ हो, तो आप जीवन में पाएंगे कि दाम्पत्य जीवन सुखी होने लगा है। इसके उपरांत आपको खुशियां मिलेंगी आपके दाम्पत्य जीवन में। और अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं करनाल से, सरोज हैं। सरोज, अपना पूछें सवाल। हाँ पंडित जी नमस्कार। आयुष्मान वो सरोज जी। हाँ पंडित जी, मुझे अपने भतीजी के लिए पूछना है। तो मेरी भतीजी का डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी तो 99 और टाइम है सुबह के 2 बजे। एक बार डेट दोबारा बोल दें। 28 महीना कौन सा है? और बर्थ प्लेस है हिसार हरियाणा। 28 जनवरी बताया आपने सरोज जी? 28 जनवरी 28 जनवरी 1999 और प्लेस है हिसार हरियाणा। पंडित जी मैं ये पूछना चाहती हूँ उसकी राशि क्या है और उसका कैरियर और उसका भविष्य कैसा रहेगा। एक बार समय रिपीट कर दें, टाइम उनका एक बार दोबारा से बोल दें। नहीं कट गया। चलिए, हमारे पास की जानकारी हमारे पास नहीं आ पाई पूरी। हरिंदर है फरीदाबाद से। हरिंदर, सवाल पूछें। हाँ आचार्य जी नमस्कार। आयुष्मान व हरिंदर जी। सर मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ, मोहित धवन जी। 7 फरवरी 1996। 7 फरवरी 1996 दोपहर का टाइम है जी। हाँ जी। स्थान फरीदाबाद जी। क्या प्रश्न है? हरियाणा। प्रश्न पूछ लीजिए। कैरियर के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। इनके करियर में आपको उठाव देखने को मिलेगा। इसी साल नवंबर के बाद से नवंबर तक थोड़ी संघर्ष है। चंद्रमा में, शनि में, केतु की कुछ पीरियड ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से संघर्ष बना रहेगा। इनसे कहें कि ये बुधवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को अन्न का दान करते रहें, इनको आराम मिलेगा। करियर धीरे धीरे तरक्की करेगा लेकिन ये अच्छे से तरक्की करेंगे, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। इनसे कहें हरा पन्ना धारण करें, करियर में और भी इजाफा होगा। एक और दर्शक है हमारे साथ, अर्चना नासिक से। अर्चना जी, अपना सवाल पूछें। हाँ, मैं अपने बेटे के कैरियर के लिए पूछ रही हूँ। 24 अक्टूबर 1988 टाइम और टाइम है उसका 2:55। दोपहर में कि रात्रि में? दोपहर में जी। 2:55 जी। और स्थान? उसने ग्रेजुएशन कर ली है। जन्म स्थान? और
उस एयरलाइन का कोर्स करा, उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जन्म स्थान बताइए। उल्लासनगर। उल्लासनगर, जी महाराष्ट्र। जी जी। एयरलाइंस का कोर्स कर रहे हैं, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 100% सफलता मिलेगी इनको, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। और आपके लिए खुशखबरी है, इनके लिए इनकी कुंडली में शुक्र ग्रह खास हैं और शनि ग्रह भी खास हैं। शनिदेव हवा हैं और शुक्र ग्लैमर हैं, दोनों जुड़े हुए हैं और दोनों ही इनकी कुंडली में सकारात्मक हैं। सिर्फ ये अपने मन को आराम नहीं दे पाते हैं, लगातार इनकी चिंता मन में चलती रहती है, सोच विचार चलता रहता है, जिसकी वजह से आगे चल करके बीपी की दिक्कत हो सकती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनसे कहें मेडिटेशन अवश्य किया करें, अपने वस्त्रों पर थोड़ा सा इत्र जरूर लगाएं, यानी कि परफ्यूम लगा के जाएं, और साथ में अपनी अंगूठे के साथ वाली उंगली में, दाएं हाथ में, ये एक ओपल धारण करें ताकि इनको एयरलाइंस में पूर्णतः सफलता प्राप्त होती रहे, जिससे कि शुक्र इनका बलवान हो। जी बिल्कुल, आप भी फोन कर सकते हैं, आप भी जान सकते हैं अपनी समस्याओं के समाधान। अब वक्त हो चला है जेमिनी यानी मिथुन राशि का राशिफल जानने के लिए। आपकी मिथुन राशि है, क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखें कल के दिन। हर रोज नियंत्रण रखना है कि, लेकिन कल का दिन विशेष तौर पर चेतावनी है कि थोड़ा नियंत्रण रखें, लाभ होगा। स्थान परिवर्तन का योग बना हुआ है, शुभ रंग है आपका फिरोजी। भाग्य बल 77% से साथ देगा आपका, दिन तरक्की देगा। सिर्फ गुस्सा नहीं करें, क्रोध नहीं करें, शांति से चलें, दिमाग का इस्तेमाल करें, लाभ होता रहेगा। आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मीनू हैं दिल्ली से। मीनू जी, अपने सवाल पूछें। नमस्ते पंडित जी। आयुष्मान भव मीनू जी। जी, मेरा नाम मीनू है। मेरा बर्थ है 13 दिसंबर 1983 का। समय है सुबह 10 से 10:30 तक और दिल्ली का स्थान है। जी, मेरा प्रश्न है कि शादी का मीनू जी। हाँ जी। 10 साढ़े 10 सुबह का है कि शाम का? सुबह का। जी। और शादी का योग कब तक है और लड़का कैसा होगा? दिल्ली में होगी या दिल्ली से बाहर? मैं समझ सकता हूं कि आपके हृदय में, दिल में इस समय क्या चल रहा है। आप बुध और राहु की दशा से गुजर रही हैं, इस वजह से अंदर से सबकॉन्शियस माइंड, जो अचेतन मन है, उसमें बहुत चिंता आपको सता रही है। चिंता और फिक्र को त्याग दें, क्योंकि आपको बहुत ही सुंदर आपका विवाह होगा, सुंदर तरीके से आप रहेंगी, अच्छा रहेगा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपके मन में इस समय जो राहु की वजह से प्रॉब्लम चल रही है, ग्रे वस्त्र का दान करें, थोड़े जौ और काले तिलों का दान करें किसी गरीब व्यक्ति को। ऐसा आप शुक्रवार की संध्या के समय, यानी कि शाम के समय करें, विशेष लाभ होगा। 2013 अगले साल जून के बाद समय बहुत अनुकूल है, उससे पहले थोड़ा स्ट्रेस है। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपके कार्य सिद्ध अवश्य होंगे। दिनेश है राजस्थान से। दिनेश, अपना सवाल पूछें। नमस्कार पंडित जी। आयुष्मान भव दिनेश जी। मेरा जन्म है 11 दिसंबर 1965, जी। शाम को 7:56 अजमेर। जी। कार्य क्षेत्र कौन सा रहेगा और प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं क्या? कार्य क्षेत्र और प्रॉपर्टी, जी, प्रॉपर्टी का कार्य कर सकते हैं, लेकिन इस समय बहुत ध्यान से करें। प्रॉपर्टी का कार्य जितना आपका सामर्थ्य हो उससे फैले नहीं ज्यादा, क्योंकि इस समय शुक्र में राहु की दशा आपके ऊपर चल रही है और आपको धीमे धीमे इसमें सफलता मिलने लगेगी। 28 दिसंबर 2014 के बाद का जो पीरियड आ रहा है वो प्रॉपर्टी में खूब इजाफा दिलाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहें बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पहले शुक्र राहु का जो पीरियड चल रहा है, इसके लिए आपको चाहिए कि आप भगवान शिवशंकर पर जाकर, उनके शिवलिंग पर जाकर के काले तिल और जल मिलाकर के, जौ मिलाकर के अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का पाठ करें, आपकी प्रॉब्लम्स कम होंगी। साथ में रुद्राभिषेक कर सकें तो अति उत्तम है। अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से आप रूबी धारण करें, आपको आपके कारोबार में खूब तरक्की मिलेगी, सेहत भी अच्छी रहेगी। आगे आपको बताएंगे कि अगर आप कल किसी भी काम के लिए निकलने वाले हैं तो कुछ खास बातों को आपका ध्यान रखना है। कौन सी वो खास बातें हैं, ये जानने के लिए ठीक 11:33 पर आप सक्सेस मंत्र का इंतजार जरूर करें। पुलिस को फोन लगा यार।
लगा मिस कॉल दिया है, करेंगे वापस। अब बिंदास कॉल कर रात भर एयरटेल पर। हर फ्रेंड जरूरी है यार। What? आज फिर बाहर खाना खा के आओगे? और मैंने जो इतना कुछ बनाया, आजकल घर का कुछ अच्छा नहीं लगता। रोज वही कहानी। लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला। एवरेस्ट गरम मसाला, रोज के खाने में डाले स्पेशल टेस्ट। थोड़ी गरम दाल मिलेगी? टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। जैसे ही आम का सीजन हुआ खत्म, इन आम के व्यापारियों की सेकंड इनिंग शुरू। अफसोस, आम बेचने के अलावा बाकी कामों में ये निकले बेकार। ऑफ सीजन में कुछ तो करना पड़ेगा यार। ए अंकल, आपने हर मौसम आम के बारे में नहीं सुना? माजा। हाँ, माजा के हर घूंट में है ताजा रसीले आमों का एहसास। किसी भी मौसम में आम का सीजन खत्म हो सकता है, लेकिन माजा का नहीं। What? आज फिर बाहर खाना खा के आओगे? और मैंने जो इतना कुछ बनाया, घर का कुछ अच्छा नहीं लगता। लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला। एवरेस्ट गरम मसाला, खाने में डाले स्पेशल टेस्ट। थोड़ी गरम दाल मिलेगी? टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट।